हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लास के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर विद्युत के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना कहीं पर स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे हर एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल को आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं, आगे चलकर आईआईटी या नीट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी स्टीलिंग रिवीजन बैच फॉर आईआईटी नीट फाउंडेशन। ये क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो पूरे कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं, अगर अभी तक तैयारी हुई या नहीं हुई है, ये रिवीजन बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर नीतीश सर, आसिफ सर, अक्षय सर और आकाश सर पढ़ाएंगे। और ये क्लास स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इनरोल कर क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर वहां पर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो इंटर करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल ऐसे बताऊंगा। स्टार्टिंग के एक दो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होंगे, बिल्कुल फार्मूले बेस पे। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि विद्युत वाला चैप्टर, ठीक है, अगर इसके सभी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, जितने भी फार्मूला है इस चैप्टर में, वो सारे के सारे फार्मूला जो है आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। तभी जो है आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, अगर आपको इस चैप्टर के सभी फार्मूले याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आप अभी, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, या वीडियो को स्टॉप कीजिए और बुक ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए या अपनी नोट्स ले लीजिए, जो जहाँ पर भी आपने इस चैप्टर को अच्छे से नोट किया है, फार्मूले जो है कॉपी से देख देख के एक पेज पे राइट करके बिल्कुल सामने रख लो और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करो। चलो देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा सिंपल है पहला न्यूमेरिकल। 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। 12 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो 12 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी, कुछ इस तरीके से कंडीशन है। एक प्रतिरोध जो है आपका कितने लगा है, R1, कई सारे प्रतिरोध है, 0.2 ओम, R2 की वैल्यू दिया है आपको 0.3 ओम, R3 की वैल्यू आपको दिया है 0.4 ओम और R4 की वैल्यू आपको दिया है 0.5 ओम और R6 का मान आपको दिया है 12 ओम, ठीक है। तो 6 प्रतिरोध, 6 ही लगे हैं ना, नहीं 6 नहीं लगे, 0.3, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक, 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। तो R5, ये 5 ओम, ठीक है, 5 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। और बैटरी कितने वोल्ट की लगाई गई है, बैटरी का विभवांतर जो है वो 9 वोल्ट है। कितना है, 9 वोल्ट। पूछ रहा है इसमें 12 ओम वाले में धारा कितनी होगी और इन सब का क्रम जो है श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहली बात, चाहे आप फिगर बनाइए या डायरेक्ट जोड़िए, आपको बेहतर समझना है उसके लिए मुझे फिगर तो ड्रा करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। सिर्फ आंसर से नहीं मतलब है, ठीक है। जैसा कि मेरा काम भी है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं जो है यहाँ पे आपको चीज़ों को रटवाने की कोशिश नहीं करता। चीज़ें आप बिल्कुल समझिए। रटने की कोशिश तब कीजिए जब आपको कहीं भी बिल्कुल भी समस्या को सुलझाने वाला कोई ना मिले। यहाँ तो फिलहाल हम आपकी सारी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए रटने का। ये है 0.2, ये है 0.3, ये 0.4, ये 0.5 और ये है 12 ओम, ठीक है। इसको एक 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया, ओके।
तो बैटरी से अब यहाँ से धारा निकलेगी, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा सब में जाएगी, ठीक है। तो एक कंडीशन तो क्लियर हो गई कि श्रेणी क्रम में जो भी धारा बहेगी आई वो पूरे परिपथ में एक समान होगी, पूरे परिपथ में एक समान होगी। क्या होगी? एक समान होगी, ठीक है। कहीं पर धारा का मान कम ज्यादा नहीं होगा। तो यानी जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें और वही इसमें। तो अगर हमें धारा का मान निकालना है तो I इक्वल टू क्या होता है? V/R। हाँ, फिर एक बार देख लीजिए भाई, बिल्कुल बता रहे हैं। वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपका होता है V, यहाँ पे होता है आपका I, यहाँ पे होता है आपका R। जो कुछ भी चाहिए, I चाहिए, I बराबर क्या फार्मूला बना? V/R। तो V तो मिल गया, R। अब ये मत बोल देना कि सर जो है 12 ओम वाले में जो है धारा पूछी है तो हम सीधे सीधे प्रतिरोध का मान 12 ओम रख दे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिरोध यहाँ पे जो R होता है ये पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है, ठीक है। परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। क्या होता है? कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध जोड़ लो। श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, सबको जोड़ लो। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, यानी 1.4 और 12 ये, ठीक है। तो 12 और 1.4 कितना हो गया? 13.4, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध आपका कितना आ गया? 13.4। तो कुल प्रतिरोध R बराबर कितना आ गया? ठीक। V इक्वल टू क्या हो गया? I इक्वल टू V/R। V की वैल्यू है 9 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 13.4। दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर हो गया 90, नीचे हो गया 134, ठीक है। तो ये हालांकि 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो। 45/6 दूनी 12 और 6 2 7 14, ठीक है। 67/45, इसको भी सॉल्व कर लो, इतना एम्पियर आएगा। और इसको भी सॉल्व कर लो तो दशमलव में आ जाएगा। तो 45 को हम भाग कर देते हैं 67 से, ठीक है। भाग तो सबको करना आता है। चलिए बताइए कितना आएगा आंसर, भाग कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं, तब तक आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए और मिलाइए। देखिए जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा लेते हैं। 6 7 42 लगभग 7 बार जाएगा। 7 7 49, नहीं 7 बार नहीं जाएगा, तो 6 बार जाएगा, ठीक है। तो 6 7 42 के 2, 6 6 36, 36 4 40, ठीक है। तो यहाँ आ गया 8, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। दशमलव लगा, 0 अपने आप आ जाएगा। अब लगभग आपका 7 बार चला जाएगा ना। हाँ, 6 7 42, ठीक, 7 बार चला जाएगा। तो 7 7 49 के 9, हासिल 4, 6 7 42 4 46, ठीक है। तो आया कितना? आगे ऐसे आता रहेगा तो सीधे सीधे सॉल्व करने पर कितना आएगा? 0.67 एम्पियर, ठीक है। तो सॉल्व करने पर ये जो है आपकी धारा आई है। अब चाहे आपसे जो है 12 ओम वाले में पूछ ले या 0.5 में पूछे या 0.4 या 0.3 या 0.2, किसी में भी पूछे, अगर सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सभी में धारा एक समान होगी। और कितनी होगी? 0.67 एम्पियर, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2016 में पूछा हुआ है। आजकल ठंड थोड़ा सा बढ़ गया है और जैसा कि इतने ही देर में जो है मेरे कान वान बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। कल से मैं भी कान ढक के पढ़ाऊंगा। चलिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। दो प्रतिरोध 4 तथा 12 ओम के हैं, ठीक है। दो प्रतिरोध दिए हैं। पहला प्रतिरोध 4 ओम का है
और दूसरा प्रतिरोध आपका 12 ओम का। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर सेल का विभवांतर कितना दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी, यानी आई निकालना है, आई का मान निकालना है। पहली कंडीशन श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तो आप सब लोग जान गए होंगे, इसको तो खटाक से निकाल कर बताओ। ठीक है, दूसरा समांतर क्रम में। ठीक है, परिपथ में कुल धारा पूछा है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कितनी कितनी धाराएं बहेंगे। ठीक है, चलिए खटाखट बताइए भाई। श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, सीधे सीधे जोड़ लो यार, 12 4 16, 10 में भाग लगा दो 16 का, तो श्रेणी क्रम में कितना आ गया 10/16, जितना भी आए। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है 1/R = 1/R1 और +1/R2। R1 की वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू 1/12, एलसीएम हो गया आपका 12, इसका 3 गुना है 3, इसका 1 है, 1 ही आ गया। ठीक है, 1/R 4/12, 4 1 के 4, 4 3 12, तो R = कितना आ गया 3। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कितना आ गया 3, तो धारा I बराबर कितना हो जाएगा, B का मान 10, R का मान 3। ठीक, 1.33 इसमें आएगा और इसमें जो है धारा कम बहेगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा फिगर वाला क्वेश्चन है, तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके का फिगर है, पूछा परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई, जिनके श्रेणी और समांतर क्रम के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे वो तो आसानी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। जिनको थोड़ी सी समस्या होगी, वो यही नहीं पहचान पा रहे होंगे कि कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में लगा है और किसको हमें पहले सॉल्व करना है। ठीक है, किस प्रतिरोध को हमें पहले सॉल्व करना है, वो अगर इसी में कंफ्यूज होंगे तो ये क्वेश्चन तो उनके लिए टफ लग रहा होगा। लेकिन अगर वो इस चीज़ को क्लियर कर लिए होंगे कि कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है और किसे हमें पहले सॉल्व करना है, तो वो चीज़ों को आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रतिरोध, ठीक है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, यानी 1 ओम, 4 ओम और 1 ओम। ठीक है, ये ठीक है, आपके कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको चाहे कोई नाम दे दीजिए, नाम दे लेता हूं मैं, यहां से नाम देता हूं R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3, इसको नाम दे दिया R4 और इसको नाम दे दिया R5 और इससे नाम दे दिया R6। ठीक है, अब देखिए समझने में आसानी हो जाएगी आपको। R3, R4 और R5 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R3, R4 और R5 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो भाई श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला है, R डैश इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध R डैश है ना, तो R डैश लिखेंगे R3 प्लस R4 प्लस R5। R3 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू, R4 की वैल्यू कितनी है 4, R5 की वैल्यू कितनी है 1, तो R डैश इक्वल टू कितना आ गया 6 ओम। ठीक, तो अब कहने का मतलब है इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया और इन तीनों का कंबाइन प्रतिरोध कितना आ गया 6 ओम, यानी कि अब इन तीनों को हम हटाकर एक 6 ओम का अगर प्रतिरोध लगा दें तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो काम मैं कर देता हूं।
चलिए ये काम हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 ओम हो गए, और ये प्रतिरोध आपका कौन सा हो गया, आर डैश हो गया। कौन सा हो गया, आर डैश। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब यहां पे देखिए R1 और R2, इसका दूसरा इसका पहला, ये भी आपके श्रेणी क्रम में है। R1 या इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। अब यहां पे ध्यान से देखिए R6 और R डैश, इसका पहला सिरा 1 पॉइंट से, इसका दूसरा सिरा 1 पॉइंट से, तो कैसे हो गए, समांतर क्रम में। ठीक है, R डैश हुआ, तुरंत आप ये दूसरा फिगर बनाएंगे। ठीक है, जिससे चीज़ें जो है एग्जामिनर को भी प्रॉपर वे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नंबर जो है आपका कहीं भी नहीं कटेगा। ठीक है, और बल्कि वो इम्प्रेस भी हो जाएगा। ठीक है, आगे का 2 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, बोलेगा नहीं बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। R डैश व R6 समांतर क्रम में, कैसे हैं स्टूडेंट, समांतर क्रम में। ठीक, तो समांतर क्रम में यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है, तो R डबल डैश यानी समांतर में R डबल डैश बराबर 1 बाई कौन कौन से हैं, R डैश प्लस 1 बाई R6, तो 1 बाई R डैश की वैल्यू कितनी आई है, 6, 1 बाई R6 की वैल्यू कितनी है, 6, डिनोमिनेटर यानी कि हर दोनों का बराबर है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2 हो गया, 6 कितना आया 1/3, तो 1 बाई R डबल डैश बराबर 1/3 आ गया, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, पलट दो इसको भी 3। ठीक है, तो R डबल डैश बराबर कितना हो गया 3 ओम। इसको बना लो आप समीकरण नंबर 2। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब कहने का मतलब है इन दोनों को हटाकर हम सीधे सीधे एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। कितने ओम का, 3 ओम का, और यही आया भी है, तो चलिए वही काम कर देते हैं। आप लोग तुरंत दूसरा फिगर बनाएंगे जहां पे ये इतनी सारी चीजें क्या करेंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, और यहां पे कितना कर देंगे, 3 ओम, ये आपका हो गया 3 ओम, और ये वैल्यू हो गई R डबल डैश। ठीक है, 3 ओम। अब देखिए R1 का पहला दूसरा सिरा, R2 का पहला सिरा, R2 का दूसरा, R डबल डैश का पहला। ठीक है, तो यानी ये अब हमारे कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा मिटाते हैं उधर, चलिए नहीं मिटाते हैं, यही काम बन जाएगा इतने में। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा, R1 R2 और R डबल डैश, R1 R2 व R डबल डैश कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, कैसे जुड़े हुए स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, या माना इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है, तब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R डबल डैश। ठीक है, ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का, वैल्यू रख लीजिए सबका। R1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3। ठीक है, टोटल कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 ओम। तो यानी कुल कंबाइंड प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया 6 ओम। परिपथ में बहने वाली कुल धारा पूछिए, तो कुल धारा का फार्मूला होता है I बराबर B/R। V का मान दिया है कितना, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, भूल गए हैं। ठीक है, ये दी है बैटरी 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट। ठीक है, तो V की वैल्यू है 12 बटे R कितना आया 6, कैंसिल कर दो 2। ठीक है, कितना आ गया 2 एम्पियर। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया स्टूडेंट, 2 एम्पियर। चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में सही समझ में आ गई। तो इस तरीके से
प्रतिरोध वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, अब आप उन सभी क्वेश्चनों को बुक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या आपके पास बुक हो, अनसॉल्व पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, कुछ भी हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन जो है इस तरीके के दिए गए हैं प्रतिरोध वाले, ठीक है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और अगर कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कल की वीडियो में उसको मैं जो है डिस्कस कर दूंगा। और इस चैप्टर के अभी कुछ क्वेश्चन और हैं जिसे डिस्कस करने बाकी हैं, तो आज केवल मैंने प्रतिरोध वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल जो है ऊर्जा वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, यानी जो ऐसे बल्ब वाले होते हैं, ठीक है, कि इतने वाट का बल्ब लगा है, इसकी शक्ति कितनी होगी, या इसका जो है इस कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आते हैं अलग, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को मैं कल डिस्कस करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अभी कॉपी पेन उठाइए और जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के, ठीक है, आपके पास बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, या आपके पास अनसॉल्व पेपर हो, तो सभी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं।